नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है दुष्यंत कुमार की लिखी कहानी आघात। चौधरी भगवत सहाय उस इलाके के सबसे बड़े रईसों में समझे जाते थे। समीप के गांवों में वे बड़ी आदर की दृष्टि से देखे जाते थे। अपने आसामियों से वे बड़ी प्रसन्नता पूर्वक बातें करते थे। ये बड़े योग्य पुरुष, यही कारण था कि थाने तथा कचहरियों में भी वे सम्मान के पात्र समझे जाते थे। उनके पहनावे में तथा लखनऊ के नवाबों की वेशभूषा में विशेष कोई अंतर न था। वही टुकलिया टोपी, पाँव में चुस्त पायजामा तथा एक ढीली ढाली अचकन से वह नवाब वाजिद अली शाह के कुटुंबी प्रतीत होते थे। किंतु वे पूर्णतया आधुनिक रोशनी के मनुष्य मित्र मंडली में बैठकर मदिरापान से भी कुछ निषेध न था। सिनेमा के तो पूर्व रसिक थे। सुना कि मुरादाबाद में अमुक चित्र चल रहा है, तनिक प्रशंसा सुनी। उस चित्र की चल बाल पत्रों को लेकर पत्नी तो उसकी साक्षात लक्ष्मी ही थी। घर में सुख शांति तथा साम्राज्य था। लक्ष्मी तो उनके यहाँ जैसे घुटने तोड़कर ही आ बैठी थी। दो चार भैंस तथा गाय भी दूध देती थी। किसी वस्तु का अभाव न था। केवल कभी कभी उन्हें यह चिंता सताया करती थी कि मरे वक्त इस संपत्ति का क्या होगा। परमेश्वर की लीला विचित्र है। एक वर्ष के उपरांत चौधरी साहब की निराशा की वाटिका में आशा के पुष्पों का प्रादुर्भाव हुआ। चौधरी साहब का मुख प्रसन्नता से विलक्षण तथा उस पर एक विचित्र उल्लास की रेखा उभर आई। पुत्र जन्म के उपलक्ष्य में आसपास के गांव में सर्वसाधारण मनुष्यों को आमंत्रित किया गया। चौधरी साहब के सभी मित्र भी इसमें सम्मिलित हुए। दावत का प्रबंध उच्च पैमाने पर किया गया। प्रसिद्ध हलवाई बुलाए गए थे। 3 दिन तक मनुष्यों का आवागमन चलता रहा। सभी चौधरी साहब की जी तोड़ प्रशंसा कर रहे थे। ऐसी दावत उस इलाके में आज तक न हुई थी। चौधरी साहब के भी 2-2.5 हजार रुपए ठंडे हो गए थे। लोग कहते थे, यदि धन दे तो दिल भी ऐसा ही दे। गर्व तो बेचारों को छू तक नहीं गया है। देखा ना किस प्रकार अतिथि स्वागत में लगे हुए थे, जैसे सब अपने ही मेहमान हो। दावत को लेकर तरह तरह की चर्चा चल रही थी। पुत्र का नाम महेंद्र निश्चित किया गया। वह अत्यंत सुंदर था। आयु के साथ साथ उसका सौंदर्य भी विकसित होता गया। उसने 5 वर्ष की आयु में पदार्पण किया और गांव के एक स्कूल में भर्ती करा दिया गया। उसका मस्तिष्क अत्यंत तीव्र था। हाई स्कूल में भर्ती होने के दिनों के बाद ही उसने अपनी विशाल बुद्धि का परिचय दिया। डिस्ट्रिक्ट कलेक्शन के कारेस्ट में वे प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। उस समय उसकी आयु 16 वर्ष से अधिक न थी। पुरस्कार स्वरूप उसे कई मेडल भी मिले। तब वह 9वीं कक्षा में था। वह सर्वदा अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता था। अध्यापक उसकी कुशाग्र बुद्धि पर मुग्ध थे। उस वर्ष जब 10वीं कक्षा में आया, देवबंद में एक अत्यंत विशाल वाल्मीकिता प्रतिस्पर्धा हुई, जिसमें यूपी के सभी स्कूल ने भाग लिया था। उस स्कूल से महेंद्र तथा एक और विद्यार्थी को भेजा गया। स्पीच अंग्रेजी में देनी थी। महेंद्र की स्पीच को सुनकर जज महोदय आश्चर्यचकित हो चुके। उनका मुंह ताकने लगे। उन्हें स्वयं में भी यह विचार न था कि कोई भारतीय विद्यार्थी इतना स्पष्ट तथा व्याख्यान अंग्रेजी में दे सकता है। उसकी वाणी में जादू था। मनुष्य मूर्तिवत उसके मुख को निहार रहे थे। स्पीच समाप्त हुई। श्रोतागणों की निंद्रा टूटी। उन्हें आश्चर्यचकित हो दांतों तले उंगली दबानी पड़ी। तालियों की गड़गड़ाहट से हाल गूंज उठा। सभापति महोदय ने उठकर अपना निर्णय दिया। महेंद्र प्रथम आया। उसे चांदी की शील्डें मिली तो उससे स्कूल को दे दी। उसके पश्चात कई मेडल भी उसे पुरस्कार स्वरूप मिले। सेकेंड क्लास के कंपार्टमेंट में महेंद्र एक साथी के साथ बैठा आ रहा था। देवबंद से लौटकर यह सूचना कि महेंद्र प्रथम आया है, द्वार द्वारा पहले ही स्कूल में भेज दी गई थी।
हेडमास्टर के लिए यह गौरव की बात थी कि उसके स्कूल का विद्यार्थी प्रथम आया। वह यूपी के थे, अतः वह डीएवी हाई स्कूल के हेडमास्टर साहब अन्य विद्यार्थियों के सहित स्टेशन पर आए थे। महेंद्र के स्वागत करता मुजफ्फरनगर का स्टेशन समीप आया तो महेंद्र का हृदय बांसों उछलने लगा। उसने बाहर झांककर देखा, स्टेशन पर विद्यार्थियों की भीड़ थी। उसका हृदय आनंद ताड़िके से नृत्य कर उठा। अचानक अकाल का झोंका आया, सिग्नल से माथे की टक्कर लगी और वह पृथ्वी पर गिरकर छटपटाने लगा। जंजीर खींची, किंतु गाड़ी स्टेशन पर ही आकर रुकी। जब तक विद्यार्थी वहां तक पहुंचते उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। चौधरी साहब की आशाओं पर निराशा की चादर पड़ गई। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।